करना अपने हाथों से। देन अगर आपने हैंड वॉश किया है तो ठीक, अदरवाइज नहीं तो सैनिटाइज कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपने सारे जितने भी रिंग हैं ये निकाल देती हूँ। ये क्यों? क्योंकि ये टच होता है। इसको ऊपर कर लिया, कुछ भी नहीं है अभी रिंग, ठीक है। फिर उसके बाद सैनिटाइज कर लो या हैंड वॉश कर लो। और हमेशा जो हम पानी लेते हैं वो प्लास्टिक बाउल में होना चाहिए, या फिर कोई भी चीनी मिट्टी है इसमें, कोई भी स्टील में, या फिर आपको उसमें नहीं चाहिए, लोहे में या किसी में, मेटल में नहीं, ठीक है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि फेशियल में हम यही गड़बड़ी करते हैं। फिर हम बोलते हैं मैंने फेशियल कराया और मुझे पिंपल होने लगे, मैंने फेशियल कराया मेरी स्किन में ये प्रॉब्लम होने लगी। बोलते हैं नहीं बोलते हैं? बोलते हैं हम। स्टील में पानी लेने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं, वो कोई ना, आखिर वो तो मेटल, कोई ना कोई मेटल ही है ना, तो कांच पे और प्लास्टिक, हाँ कांच पे ले सकते हैं, ठीक है। ये मेरे पास बैट नहीं था तो मैंने हेयर बैंड लगा दिया। आज पूरा जोकर बनाई इसलिए मैं इसको लेके नहीं आता था कभी। और अपने हेयर को थोड़ा सा मैंने वो किया, मैंने सैनिटाइजर कर लिया था। फिर उसके बाद में ये माइसलर वाटर से क्लीन करेंगे। चालू कर दो कर दो ठीक हो गया। बता देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको ऐसा दिखना है तो। हाँ ठीक है, ये माइसलर वाटर लिया। अब प्रॉब्लम क्या होती है, मैं जेंट्स में इसलिए बता रही कि आप लोगों को क्लियर हो। जेंट्स की दाढ़ी होती है, हम शेव करते हैं पर फिर भी थोड़े थोड़े हेयर ग्रोथ रहती ही है। तो हम जब ऐसे करते हैं तो इस पे कॉटन देखो फंस गई, फंस गई ना। इसलिए मैं जेंट्स पे क्यों बता रही हूँ, आप लोगों को जानना जरूरी है, ठीक। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, यहाँ पर क्लीन किया, ठीक। इसको नीचे की तरफ नहीं करूंगी, हमेशा ये डायरेक्शन ध्यान रखिएगा। ये मैंने ऊपर की तरफ किया। अगर आप माथे की स्किन को, ये है फोरहेड की स्किन को ऊपर की तरफ पुश करेंगे तो फाइन लाइंस नहीं आएगी, ये ध्यान रखिएगा। ये मैंने ऊपर की तरफ पुश किया। 50 साल में मेरे जैसे दिखोगे आप, सच में दिखोगे, ये इसी का नतीजा है, ठीक है। उसके बाद आईज को मैंने ऐसे क्लोज, यहाँ पर क्लीन किया, यहाँ पे क्लीन किया, नोज को नीचे की तरफ किया, इसको ऐसे किया। क्लींजिंग का ध्यान रखना है। फिर उसके बाद ये जो है मैं सिर्फ यहाँ इस पार्ट को साइड में ले जाऊंगी, नीचे की तरफ नहीं ले जाऊंगी, ये साइड पे ले जाऊंगी। क्यों? कि दाढ़ी में ये कॉटन भी फंसेगा। क्लियर? ये देखो एक भी नहीं फंसे, पर अगर मैं ऐसे करूंगी फंस जाएगी। क्लियर हुआ? ये मैं उल्टा कर रहा था। हाँ मैं उल्टा कर रहा था। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना, देखो फंस रही है ना कॉटन, इसलिए ध्यान रखना हमें ये चीज। ये यहाँ की स्किन को हमें ये एयर की तरफ पुश करना है, ये। क्लियर? ये फिर यहाँ की जो स्किन है उसको कभी ऊपर की तरफ नहीं करना, इसको नीचे की तरफ जाएगी। अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो आप कभी भी आपकी एज नहीं दिखेगी। 60 में भी आपकी स्किन लगेगी आप बहुत यंग हो। सब कुछ, सारा खेल है आपके क्रीम लगाने के तरीके पे, ठीक है। ये देखो, ये नीचे की तरफ किया, कॉटन फंसी नहीं फंसी, बिल्कुल नहीं फंसी। और ये देखो ज्यादा नहीं है, थोड़ा ही है, रगड़ना बंद। एक बार में कितना ड्रॉप स्प्रे? दो बार मैंने किया, हो गया। 2 या 3, उससे ज्यादा नहीं। अब उसके बाद बारी आती है हमारी क्रीम। ये जो माइसलर वाटर है उसको ना कभी वो फोम टाइप का हो जाता है। फोम ही तो है, ये फोम ही है। ये देखो ना, ये माइसलर वाटर है, ऐसे फोम है, अंदर फोम है। लिक्विड फॉर्म में नहीं होता जैसे स्प्रे करके ये ना, ये देखो फोम हो गया। हाँ, और मिला ये के तो फोम, करना है। ये फोम हो गया। और उसके बाद आप चाहो तो ऐसे लगाने को जाए, ये ऐसे कर लो, ये बना लिया। फिर उसके बाद मिला लो, मिक्स कर लो। बहुत बहुत बढ़िया रिजल्ट है इसकी, क्विक बहुत रिजल्ट। अच्छा है, एक सिर्फ quick माइसलर है। वाटर करने से ही चेहरे में शाइनिंग। अब आप देखो मैंने कुछ नहीं किया, अरे लास्ट टाइम बताया था ये। आपको इसमें शाइनिंग दिख रही है? हाँ ये देखो, जितना आप करते जाएंगे आपको शाइनिंग दिखेगी, दिख रही है?
पास से देखिए, दिख रही है देखिए शाइनिंग हो। अभी एक फोटो ले लीजिए। अब है हमारे पास ये इंस्टा ग्लो फेस पैक का नंबर 1 जो कि क्लींजर है, नंबर 2 जो कि स्क्रब है, नंबर 3 मसाज क्रीम है और नंबर 4 फेस पैक है। तो ये 4 लगा है। चारों से करना है। मैम दोबारा से बोलिए। पहले आपको कभी भी आप किट से करो या ना करो, अगर आप अश्योर नेचुरल के पे यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्लींजिंग करना है, स्किन को क्लीन करना है। स्टेप 1। स्टेप 1 आपने क्लीन किया, उसके बाद भी एडिशनल आपको क्लींजिंग मिलेगा, तो क्लींजिंग करना है, ठीक। उसके बाद में आपको स्क्रब करना है। आप किट से करें या ना करें, लूज भी अलग अलग लेते हैं तो भी आपको करना है। स्क्रब किया, फिर उसके बाद आएगी मसाज क्रीम, फिर आएगा फेस पैक। अब इसमें मार्केट के जो किट मिलती है उसमें जेल भी होता है, सीरम भी होता है। तो मसाज क्रीम करने के बाद आप जेल लगाएंगे, जेल से मसाज करेंगे, लास्ट में आएगा फेस पैक। तो कंफ्यूज नहीं होना कि इस पे तो ये है, मार्केट में ये था, कंफ्यूज नहीं होना। क्लियर? तो अब हम सबसे पहले स्टेप पे करेंगे क्लींजिंग। मेरी सफाई होगी। कौन सी? अब क्लींजिंग करना है हमें, तो इसमें इतनी क्रीम होती है कि आप ये देखो, इतनी क्रीम है, इतनी क्रीम क्या एक फेस में यूज हो जाएगी? नहीं होगी। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि एक किट से 5 फेशियल होते हैं? नहीं, एक किट से 10 फेशियल होते हैं। 10 फेशियल में अगर आप एक कॉस्टिंग पार्लर वाला निकालता है एकदम लो प्राइस में कि चलो एक हमें फेशियल करना है, बहुत कम रेंज पे लेता है, अगर वो 300 भी लेता है तो 10 फेशियल के कितने हुए? 3000। मतलब 620 की किट से 3000 पार्लर वाला कमाएगा या नहीं? प्रॉफिटेबल है कि नहीं है? लॉस है। और 300 प्राइस कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है। पास है। और हम तो ये कंप्लीट फेशियल दे रहे हैं ना, क्लींजिंग तो दे ही रहे हैं। अच्छे Cleanup बड़े तो बड़े दे ही पार्लर में 10-15 किट आराम से निकल जाएगी, रहे हैं। आराम से। बल्क में। नहीं ଏଠି ପଡ଼ିଆ आगे ହେଇଛି से ही तो आपको क्लियर दिखेगा। आजा सब लोग यहाँ पे बैठ जाओ, यहाँ पे सबको चेयर लेके आ। अब देखो ये मैंने इतनी क्रीम ली, ज्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ी ही ली, ठीक है। अभी मैंने इस क्रीम में मैंने पानी नहीं लिया है, पानी नहीं लिया, तब तक नहीं लूंगी जब तक मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा हाथ ब्लॉक होने लगे, मतलब हाथ चल नहीं रहा है, तब मैं लूंगी पानी। अच्छा, ये आप सेल्फ भी कर सकते हो खुद का भी, घर पे आप अपना सेल्फ भी कर सकते हो ये मैं काम। कोई भी ऐसा, मैं आपको सेल्फ भी बताऊंगी कैसे स्ट्रोक करना है, स्ट्रोक मतलब हाथ कैसे चलाना है, ठीक है। अभी मैंने इसमें पानी नहीं लिया, बिल्कुल भी नहीं लिया। लोग पार्लर में क्या करते हैं, क्रीम इतनी सी लेते हैं और पानी 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 पानी, और पैसे कितने लेते हैं हम सभी जानते हैं। एक बार कराने के बाद हिम्मत नहीं होती फेशियल कराने की, करेक्ट। तो पानी नहीं लेना है तब तक जब तक मेरा हाथ लॉक हो। अभी मेरा हाथ एकदम क्लियर चल रहा है, ये किया, ठीक है। आज आप लोग को लाइव दिखेगा कि इस जो किट से कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है और हम इसे लोगों तक पहुंचा ही नहीं पा रहे। इनफैक्ट हम खुद भी यूज नहीं कर रहे। और कभी भी जब हम फेशियल करें तो ये चीज का जरूर ध्यान रखें, अगर आप डायरेक्ट फैन के नीचे हैं और एसी चल रहा है तो क्रीम आपकी ड्राई हो जाएगी। तो एकदम लाइट फैन करिए, डायरेक्ट फैन के नीचे भी नहीं करना है आपको, क्योंकि क्रीम आपकी ड्राई होती जाती है तो आपको पानी ज़्यादा लगता है। और अगर ये एसी नहीं चलता होता तो अभी मुझे इसमें पानी की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट अच्छा है, तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसको जितनी क्वांटिटी लिए उसका नेचुरल करें, पानी यानी ज़्यादा यूज़ ना करें। क्लियर? ये मैं कर रही हूँ क्लींजर, यहाँ पे भी करना है पर लगे ना, क्योंकि फेस, नेक, ईयर तीनों में करना है। हम सिर्फ इस पे नहीं कर सकते कि हमने यहाँ किया, ये छोड़ दिया, ये पार्ट छोड़ दिया तो ये अलग दिखेगा, ये अलग और ये अलग। क्लियर? क्लियर ना? और हम क्या करते हैं, चेहरे में रगड़ लिया, धो लिया, हो गया।
कान अलग से काले दिखते रहेंगे। होता है ना। तो इस चीज का हमें जरूर ध्यान रखना है कि अगर अपनी पर्सनालिटी को अच्छा करना है, आप चाहते हैं कि आपकी स्किन अच्छी हो, तो उसके लिए जरूरी है कि आप इक्वल करें आपकी जो भी बॉडी पार्ट ओपन है। किया, ये हो गया। ये सिर्फ क्लीनिंग पर्पस थी, ज्यादा आपको इस पर कुछ नहीं करना था। ठीक है, ये पीछे की तरफ थोड़ा दबा कर पुश करके, तो हमारी स्किन लूज नहीं होती है। अभी जो हमने क्लीन किया था उसमें भले ही जो भी आपका पॉल्यूशन डस्ट थी वो निकल गया, पर जैसे जैसे फेशियल होता जाएगा आपकी स्किन की और भी ज्यादा जो डस्ट है वो रिमूव होती जाएगी। ये कितने दिन में वो बोलते हैं? कितने दिन में फ्रीक्वेंसी क्या है? मतलब कितने दिन में Facial कितने दिन में एक बार facial करना क्या चाहिए? हाँ, फेशियल जिसकी स्किन बहुत ज्यादा डैमेज है वो 15 दिन में एक बार, और नहीं तो मंथली में एक बार तो करें। अभी देखना, मैंने इनकी जो सिर्फ क्लींजिंग किया है, क्लींजिंग उसमें भी डस्ट नहीं। और अगर आप एक किट लेते तो आपका कितना फेशियल हो जाएगा। अभी आप लोगों ने देखा ना कि क्लींजिंग भी किया हमने माइसलर वाटर से, और अब क्लींजिंग किया है, ये देखिए निकला। ये सिर्फ क्लींजिंग का है, निकला कि नहीं निकला। और अभी हमें स्किन क्लीन लग रही थी, तो कुछ भी नहीं है। ये कहां से आ गया? आया ना। तो इसीलिए आया क्योंकि आपकी स्किन क्लीन हो रही है। फेशियल के यही फायदे हैं। काले आदमी में करेंगे तो नहीं, अल्लाह नहीं छोड़ेगा उसको। और निकलेगा, अभी और निकलेगा। ये जितना भी क्लीन करेंगे। ये तब है जब मैडम हफ्ते भर में मेरे को नहलाती है ऐसे ही, ये मतलब फेशियल करती हूँ। हर 15-20 दिन मेरे पे एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं। अब आप देखिए खुद ही देखिए आप लोग कि ये क्या था। अभी देखा, ये सिर्फ क्लींजिंग है। ठीक है, अब हम करेंगे स्क्रब। अब जैसा जैसा इनकी स्किन में हम स्टेप बाय स्टेप क्रीम यूज करेंगे, वैसे इनकी स्किन की डर्ट पॉल्यूशन सब निकलता जाएगा। अब हम आगे स्क्रब पे, अब स्क्रब करेंगे तो उसके बाद भी निकलेगा। कितना लिया वो भी दिखा देना। सिर्फ इतना लिया है। अगर किसी का फेस छोटा है, मतलब ओवल शेप में है या राउंड है, उनको 3 बार भी आप यूज कर सकते हैं। अब इतना भी नहीं कि 3 बार बोल दिया तो कितनी सी यूज कर रहे हैं, नहीं। ये देख रहे हैं आप लोग, ये यूज करें, इतना अमाउंट है बस। परीक्षा जितना चेहरा है तो फिर 3 बार हो जाएगा। 3 तो ऐसे नहीं सर, बोल देंगे एक बार ले लो, हस्बैंड और दोनों लगा लो। हाँ, ये आप हस्बैंड वाइफ दोनों लगाओ। देखो पहले मैंने क्या किया, 5 वो बना लिए, डॉट लगाए, 1 डॉट यहाँ लगाया। उसके बाद हाथ में क्रीम लिया। कभी भी क्रीम को हाथ से नहीं लगाना है, अपने फेस पे भी क्रीम लगाना है तो हमें 5 डॉट बना के लगाना है। अगर आप क्रीम लेते हो और ऐसे से घिसते और लगाते हो, क्रीम वेस्ट है। आपके फेस पे क्रीम कभी नहीं लगती, कभी भी नहीं लगती। और ज्यादातर जेंट्स क्या करते हैं, यही करते हैं ना। हाँ, यही तो क्रीम वेस्ट हो जाती है, होती है कि नहीं होती है। तो क्रीम अगर आप चाहते हैं पूरी आपके फेस पे लगे तो सबसे पहले हाथ पे लो और 1 2 3 4 5 ड्रॉप बनाओ, देन 6 नेक पे लगाओ। कोई नहीं। अब आप लोगों को मैं बताती हूँ जो मैं स्टेप कर रही हूँ, ठीक है। अरे कोई नहीं, पानी देखो। ये जो स्टेप मैं कर रही हूँ, ये इससे कर रही हूँ, थंब से। इसको मैं यहाँ से और यहाँ से ऐसे पकड़ के कर रही हूँ, जिससे हमारा चीन का जो डबल चीन एरिया है वो कवर होता है। मतलब धीरे धीरे अगर आप ये 1 हफ्ते करेंगे तो आपका जो चीन एरिया है वो कम हो जाएगा। होता है ना डबल चीन, तो हमें अच्छा नहीं लगता है डबल चीन। तो अगर आप ऐसे करके ये ऐसे पकड़ेंगे तो ये हमारा डबल चीन एरिया खत्म हो जाएगा। 1 से 1.5 हफ्ते में आप इसे खत्म कर सकते हैं। ठीक, ये हुआ। आप कर रहे हैं तो खुद का जब कर रहेंगे तो कैसे मैं खुद का भी बताऊंगी, अभी आप चिंता मत करिए, खुद का ही बताऊंगी। ठीक है, ये हुआ।
ये हमने ऐसे किया, ठीक। उसके बाद इस हाथ को ऐसे 5 उंगलियों को लूज छोड़ा, ये छोड़ा। देन उसके बाद मैंने यहाँ मारा, ये लूज, टाइट नहीं, टाइट में तो लगेगा, ये लूज किया, यहाँ इस एरिया में मारा, तो ये हमारा चिन एरिया कम हो जाता है, जो डबल चिन हो गया, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको अपना डबल चिन हटाना है तो ये प्रोसेस को हफ्ते भर करिए। आप एक्सरसाइज भी यूज कर सकते हैं। हाँ हाँ, वो तो एक्सरसाइज फिर है, तो ये आपका डबल चिन हट जाएगा। ये हो गया, ये डबल चिन का। देन उसके बाद ये दोनों फिंगर लेना है, सिर्फ फिंगर, ये चीज़ तो यूज ही नहीं करनी है, ये यहाँ ये क्लीन करने के लिए। फिर यहाँ पर कॉर्नर्स ब्लैक हो जाते हैं, इसको इसी फिंगर से हमें क्लीन करना है, ठीक है। ये फेस को इक्वल कलर में लाने के लिए स्टेप है, ये हुआ। फिर नोज के यहाँ पर ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स जमा हो जाते हैं, वाइट वाइट से जमा हो जाता है ना साइड में, तो उसके लिए फिर नोज को यहाँ पर हमने ऐसे प्रेस करके और एकदम टाइट हाथ से यहाँ पे एंड किया। इधर एंड करने से क्या होता है, हमारे ये जो फाइन लाइंस यहाँ जो आती है वो नहीं आएगी। ये किया और इसको टाइट यहाँ किया, तो फाइन लाइंस नहीं दिखेगी। क्लियर? कुछ पूछना है तो बताते जाना, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद जिनके गाल बहुत ही ज़्यादा लटके होते हैं, खुले होते हैं, हालांकि दिखता है कि इनके गालों में उसके लिए तब हम ये यूज़ करेंगे। या ये किया, एक हाथ से टाइट किया, ये तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक दूसरा हाथ नहीं आएगा। ये ऊपर गई, ये तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक ये नहीं आएगा। ये क्लियर? छोड़ना नहीं है। ये आप लोग अपना सेल्फ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो, ये छोड़ा नहीं है मैंने, ये, और इसको मैं यहाँ पुश कर रही हूँ, दिख रहा है। फिर ये आया, ये हाथ नीचे आके इधर आएगा, और फिर उसके बाद छोड़ा नहीं है मैंने हाथ को, ये किया। फिर यहाँ आई, ये हाथ यहाँ, ये हाथ यहाँ, क्लियर। उसके बाद ये यहाँ पर आना है टेंशन पॉइंट पे, दोनों दिख रहा है। यहाँ आने के बाद ये मैंने टाइट रखा है हाथ, इस हाथ से इसको ऊपर की तरफ पुश करूंगी। आप लोग हफ्ते में एक बार ये करना स्टार्ट कर देंगे, आप खुद देखेंगे फाइन लाइंस कभी नहीं रहेंगे आप लोग को, स्किन एकदम नीट एंड क्लीन रहेगी, तो चेहरा एकदम ऐसा लगेगा अभी आप कुछ करा कर आए। हमेशा अप टू डेट रहोगे, कहीं पे भी जाना मीटिंग में, क्योंकि अपनी पर्सनालिटी अगर दिखती है तो सामने वाला खुद इम्प्रेस होता है कि आप क्या यूज़ करते हैं। कलर कोई मैटर नहीं करता आपके लिए कि आपकी स्किन का कलर क्या है, पर अगर आपकी स्किन में शाइनिंग है, ग्लो है, स्किन नीट एंड क्लीन है, तो सामने वाला जरूर पूछता आप क्या यूज़ करते हो, ठीक है ना। ये किया। फिर यहीं से मैं नीचे जाऊंगी और इस हाथ से यहाँ आऊंगी और फिर इस हाथ को यहाँ लाऊंगी। छोड़ा नहीं है मैंने, स्किन को छोड़ना नहीं है। अगर आपने छोड़ा तो वो स्किन लूज हो जाती है, हमें स्किन टाइट करनी है ना, तो वैसे क्लियर। उसके बाद इसी हाथ से मैं यहाँ, और ये माथे की स्किन जो है हमारे फोरहेड की, इसको पीछे की तरफ पुश करूँ, अप साइड। अब इतना करने के बाद किसी की स्किन लूज होगी, फाइन लाइंस दिखेगा नहीं दिखेगा। अब उसके बाद ये हाथ यहाँ है, ये दोनों ईयर में जाऊंगी, ठीक है। ये है अंगूठा, थंब मेरा पीछे है, ये पकड़ा, ये देखो फोरहेड क्लीन, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से यहाँ आना है, इस स्किन को नीचे की तरफ पुश करना है, ये क्लियर, विजिबल है। ये नीचे की तरफ क्लियर किया, तो अब डबल चिन होगा यहाँ पर, कभी नहीं होगा, और स्किन नीचे की तरफ जाएगी। हमें हमेशा स्किन का ध्यान रखना है, कौन सी स्किन कहाँ जाएगी। अगर वो गलती की तो हमारी एज बहुत जल्दी दिखती है, ठीक। ये हो गया नीचे, थोड़ा सा हो गया, ये हमने नीचे किया। अभी मैंने स्क्रब किया, क्लींजिंग की। अब हम इसे पोंछेंगे, वाइप करेंगे, फिर हम देखेंगे कि इसमें, क्योंकि वो एक्सप्लेन कर रही है इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो 5 मिनट पूरा हो जाता है। पर मुझे आपको बताना है ना, मुझे 5 मिनट में तो करना नहीं है। तो ध्यान रखना है कि यहाँ की स्किन ऊपर लेनी है, यहाँ की स्किन नीचे लेनी है, यहाँ की स्किन ऊपर लेनी है, और यहाँ का ऐसा करना, और यहाँ का राउंड, बस इतना 5 स्टेप याद रखोगे तो कभी प्रॉब्लम और आँख के ऊपर कभी भी आपको जोर जोर से मसाज नहीं करना। आँख को ये सारा खेल ये फिंगर्स का ही है, इसका बहुत ना के बराबर यूज है। ये किया, ठीक। उसके बाद ये कवर अप किया, ठीक है। देन उसके बाद अगर आइस से कर रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा है, आइस से करने पर फेस पे ग्लो बहुत अच्छा आता है। आइस बर्फ, आइस क्यों, बर्फ से
अगर आप पानी में बर्फ डालेंगे या आइस क्यूब से करेंगे तो आपका फेस एक एक्स्ट्रा ग्लो करेगा और बहुत अच्छा हो जाएगा आपका फेस, और उससे स्किन टाइटनिंग भी होती इन है। लोग के यहाँ पे ऑयली स्किन है ना, तो उससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोस्टल एरिया है ना। हाँ। आइस वाले से इनको और अच्छा लगेगा। आइस से ही आप लोग करिएगा। आइस क्यूब पानी में डाल लें, आइस क्यूब को पानी में भी डालें, देन आइस क्यूब को लेकर फेस पे भी घिसना। भी यहाँ है नहीं, मैं बताती हूँ, ठीक है। अभी हमने वो किया, अब हमने स्क्रब किया, अब हम देखेंगे कि अब क्या हुआ। जेंट्स के लिए एक सलाह है, जब भी आप शेविंग करें एक आइस क्यूब घिस लीजिए अपने चेहरे पे। हाँ, मैं हमेशा करता हूँ, पिछले 10 साल से कर रहा तो हूँ। ग्लो रहता आफ्टर है। शेव लोशन के बाद या उससे पहले? आफ्टर शेव लगाने का ही नहीं, अगर आप आफ्टर शेव लोशन लगाते हो तो दाढ़ी वो अल्कोहल होता है, तो आपकी दाढ़ी जल्दी वाइट हो सकती है। देखो अल्कोहल नहीं लगाना चाहिए चेहरे पे। दिख रहा है कि नहीं? मैंने तो फेस क्लीन कर लिया था, पर कैसे ये आ कहाँ से रहा है? क्रीम का कलर तो है नहीं, आ रहा है ना? हर बार निकलेगा जब तक इनका पूरा फेस क्लीन हो जाए। दिख रहा है? ये क्या हुआ? अब हम स्क्रब हो गया, अब हम यूज करेंगे क्रीम, मसाज क्रीम, ठीक है। स्टेप नंबर 3 ये इतनी बहुत है। अभी इस पे इतनी क्रीम है कि 2 फेशियल और हो जाएंगे, इतना है। आपको क्रीम मैंने बताया ना, लोग बिलासपुर में काम आई। पानी डाल कर यूज करते हैं, क्रीम खत्म हो जाती है। पर अगर आप पानी का यूज ज्यादा नहीं करेंगे तो आपकी इतनी क्रीम बहुत सफिशिएंट है। पानी का ज्यादा यूज ये तो नहीं करना है। पैकेट खुल गए तो कितने दिन लग जाएंगे? ये पैकेट खुल गया, आप इसको अच्छे से पैक करके रख दो, रबड़ लगाना। तो उसमें से हवा नहीं जानी चाहिए। अगर आप कोई भी मॉइस्चर या गया तो वो कभी हार्ड हो जाएगी, कभी ड्राई हो जाएगी, ऐसा है। रबड़ इसको लगाना। बाहर ही फ्रिज पे नहीं। देखो ये लगाया, अब इस पे लोग पानी ले लेते हैं और पानी से इतना मसाज करते हैं कि बस पानी पानी का गीला 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 गीला। वो dry हो फेशियल जाती है। में पूरा ऐसा लगता है पूरे से गीले हो गए, होता है ना। नहला दी। हाँ, पर अपन को ऐसा करना ही नहीं है, पानी कम लेना है, सिर्फ हमें क्रीम का रिजल्ट देखना है ना, पानी पानी करना ही नहीं है, ठीक है। ठीक, और इससे क्या होता है, आपको इंस्टेंट ग्लो भी मिलता है, आपकी स्किन टाइट भी होती है। और आपको और टाइट करना है तो आइस क्यूब जो मैंने बताया, आइस क्यूब को लो, फेस पे कर लो, पानी में भी डाल के रख लो और आप मसाज करो, तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा टाइट भी होगी और ग्लो भी दिखेगी। क्लियर? क्या कर रही है? आइस क्यूब से फर्क तो पड़ता है, मैं खुद यूज आइस क्यूब से बहुत फर्क पड़ता है। आफ्टर एवरी शेव आई यूज इनफैक्ट आइस किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो वो ड्राई भी हो जाती है, ऑयल भी कंट्रोल होता है अगर आप आइस क्यूब यूज़ कर रहे हैं। ठीक है? अभी मैं ये जो भी स्ट्रोक बता रही हूँ सिर्फ नॉर्मल बता रही हूँ। अगर मैं ज़्यादा बताऊंगी तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कैसे कैसे स्टेप बताया था। नहीं, ये सिर्फ नॉर्मल स्टेप बता रही हूँ, सिर्फ एक नॉर्मल फेशियल जो आप लोग सेल्फ कर सकते हैं। जो इनका फोटो ली थी नहीं ली थी बिफोर की, ली थी। अब मैं इसमें एक और चीज बताने वाली हूँ जो वेस्टेज से थोड़ा हटके है पर आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, बताती हूँ। ठीक है, ये ऐसी आवाज आती है, इसका मतलब हाथ लूज चल रहा है। टाइट करेंगे तो कैसी आएगी? ठीक है, देखो जब हम ये दबाते हैं तो ये गाल यहाँ से एकदम टाइट करते हैं, ये ऊपर की तरफ उठता है, ये उठता है, तो ये हमारी स्किन पीछे की तरफ पुश हो रही है। फिर इसको ही हमने पकड़ा, यहाँ छोड़ा नहीं, फिर ये पुश हो रही है, ये हो रही है ना पुश, फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे और इसको पुश करेंगे। ओके, फाइनेंस बढ़ सकती है अगर आप वीकली 15 दिन में अगर आप करते हैं या महीने में करते हैं तो आपके रिजल्ट ऑटोमेटिक आपका दिखेगा। हमेशा आपकी स्किन में ऐसा लगेगा अभी आपने कुछ करा यंग रहेगी और साथ में नीट एंड क्लीन रहेगी, कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, पिंपल्स नहीं होंगे, स्किन में शाइनी रहेगी। स्किन में आप देखेंगे कि सीजनल वाइज बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, वो नहीं होगी।
सब कुछ चेंज दिखेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कुछ करना, अपनी स्किन को अलग से करना, पार्लर के खर्चे से बच जाओगे और 60 रुपीज़ में अपना फेशियल कर लोगे। 60 रुपीज़ तो आज के समय में किसी को बोलोगे तो वो बिलीव नहीं करेगा कि 60 रुपीज़ में फेशियल भी होता है। कोई नहीं बिलीव करेगा, क्योंकि है ही नहीं। अब मैंने इनको ये क्लीन किया, थर्ड स्टेप ये थर्ड हो गया। अब इसके बाद हम लगाएंगे फेस पैक। पर एक फेस पैक के पहले मैं आप लोगों को एक अलग सी चीज़ बताना चाहती हूँ, जो कि वेस्टेज से हटकर है, पर आपके जो फेशियल या मेकअप जो भी आप करेंगे उस पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। देखिए, ये मैंने मसाज क्रीम किया। अब इसमें भी तो कुछ ना कुछ आया ही होगा, क्योंकि स्किन क्लीन हो रही है ना। देखा, निकलते जाए, निकलते जाए। लगा था स्किन एकदम स्मूथ हो गई। ये चीज जो आप लोग देख रहे होंगे, इसको कहते हैं कॉमेडॉन। लेडी जानती है, किसी भी जनरल स्टोर में मिल जाए। ये स्टेनलेस स्टील का होता है, ये आपकी स्किन पे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं डालता है। क्या बोलते हैं? कॉमेडॉन। अब स्किन में क्या बोलते हैं? कॉमेडॉन। कॉमेडॉन किसी भी जनरल स्टोर में 10 रुपए में मिल जाए। अब क्या होता है, हमने ये फेशियल कर लिया, फेस को क्लीन कर लिया, लेकिन आप पास से देखेंगे, खैर इनको तो नहीं रहेगा, मैं क्लीन करती रहती हूँ। यहाँ पर दिखते कुछ जमा हुआ रहता है, जब हम नहा के निकलते हैं टॉवल से साफ करते हैं, करेक्ट। नोज के कॉर्नर पर, चिन पर रहता है कि नहीं, या पिंपल्स है, मान लो पिंपल्स हो गया, तो हम क्या करते हैं, नाखून से करते हैं, इसको टॉवल से करते हैं या नेल से करते हैं, तब क्लीन होता है। पर वो निशान पड़ जाते हैं और वो आपकी स्किन में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक, उसके लिए हमें क्या करना है, अगर आप ये चीज़ लेते हैं, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर मैंने थोड़ा पानी लगाया और नोज के ऊपर भी। नोज अगर आप चाहते हो एकदम शाइनी लगे, पिंपल्स ना दिखे, एकदम प्लेन दिखे, तो ये मैंने लिया, इसको ऐसे पकड़ा, देखा, जैसे पेन पकड़ते हैं, ऐसा वाला नहीं, ऐसा वाला, ये पकड़ा। और आप लोग कर रहे हैं तो आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं सेल्फ के लिए, पर मैं इनको कर रही हूँ, मैंने ऐसे पकड़ा, उसके बाद ऐसे किया, ये कॉर्नर पे हल्के हाथ से, ज्यादा जोर से नहीं करना है। ये अभी कितना ज्यादा नीचे की तरफ, नीचे ऊपर, नीचे आप इसको ऊपर। अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। पूरा जो भी व्हाइट हेड्स होंगे, ब्लैक हेड्स होंगे, सब कुछ निकल जाएगा, डेड स्किन निकलेगी। ये नोज में ऊपर की तरफ करूंगी, दिख रहा है। नोज अगर आप चाहते हैं एकदम, कभी कभी ऐसा होता है हमारे फेस पे नोज एकदम अलग से दिखती है, पिंपल्स हैं, व्हाइट हेड्स हैं, बहुत अलग से वॉश हो जाती है। ठीक है, ये देखो, ये मैं इसको ये किया, दर्द नहीं होता? थोड़ा होता है, नहीं मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई कुछ होता नहीं है, सिर्फ हम ये कॉर्नर्स पे करते हैं तो हमें वो होता है, और कुछ नहीं। सब कुछ बोल नहीं रहे ना? नहीं सर, बोलेंगे भी नहीं, उनको पता है। मैं दर्द में भी नहीं बोलता। ठीक है, ये देखो, नोज एकदम क्लीन हो गई। देन चिन में करने के लिए आपको करना है, हाँ ऐसे करना है, क्लियर। खुद से भी करना है तो भी ऐसे करना है। फिर ये हमने यहाँ पे क्लीन किया, यहाँ क्लीन करना बहुत जरूरी है, अगर आपकी शेप है तो भी। फिर उसके बाद अगर यहाँ देखो, इनको छोटा सा पिंपल दिख रहा है छोटा सा, मैं कुछ नहीं करूँगी, सिर्फ ये किया और हल्का सा प्रेस किया, वो बाहर आ गया। कभी दाग नहीं बनेगा, कभी दाग नहीं बनेगा, कोई भी मार्क्स नहीं आएगा कि यहाँ पर मेरा पिंपल्स था। 2 दिन में ठीक, मतलब आज किया कल ठीक, बिना किसी मार्क्स। ठीक है, अब ये पिंपल है, ये मैंने प्रेस किया, इसको थोड़ा सा दबाया, वो बाहर आ गया और कोई दाग नहीं आया। कॉमेडॉन का वो भी निकल गया। अब पिंपल नहीं, किसी और को है पिंपल तो बनाना नहीं, इनको पिंपल यही वाला था, ठीक है। ठीक है, देखो जैसे ये है, मान लो पिंपल नहीं है, ये मैंने रखा, ये प्रेस किया, ये थोड़ा सा आया बाहर आ गया। कुछ दाग पड़ा दाग नहीं, और ये कुछ भी नहीं होगा, 10 मिनट में ये ठीक हो जाएगा जो मैंने प्रेस किया। लग रहा है बाहर।
बस इतना ही है। ये होमिडन बहुत जरूरी है यूज करना। अगर आप लोग करेंगे कभी भी आपके चेहरे में दाग नहीं पड़ेंगे पिंपल्स के। इसलिए मैंने बोला वेस्टेज से हटकर है, पर इससे यूज करेंगे। अब आता है हमारा फेशियल मास्क, मतलब फेस पैक का काम। उसको इसके बाद ही यूज करना सबसे है, मसाज के बाद ही। हाँ हाँ, स्टेप 4 है, इसमें लिखा हुआ मैडम, स्टेप स्टेप 1 स्टेप 2। हाँ, होमिडन को हमारा मसाज खत्म होती है उसके बाद। स्टेप 3 के बाद स्टेप 4 के पहले। अब ये है हमारा फेस पैक। अब इससे फेस पैक इतना सारा है कि आप मतलब मेरे हिसाब से तो 3 बार हो जाएगा। ये लिया फेस पैक, ठीक है, ठीक। अब फेस पैक को कैसे लगाना है, यहाँ से कभी स्टार्ट नहीं करना, हमेशा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और हम क्या करते हैं, ऊपर से स्टार्ट करते हैं कि नहीं, ये गलत। यहाँ से करना है, ये किया, ये ऊपर की तरफ। और बहुत थिक लेयर नहीं लगानी है, बहुत थिक लेयर नहीं लगानी है, आपको नॉर्मल ही लगानी है। ठीक है, ये ऊपर की तरफ लगाना है। और फेस पैक लग जाए, आपको एक शब्द भी कुछ बात नहीं करना है, कुछ नहीं बोलना है, इनफैक्ट हंसना भी नहीं है। मेरी बेटी मुझे हमेशा हंसना भी नहीं है। नहीं, वो जब ही लगाते हो हंसाती है, उसको मजाक। देखो, ठीक है। ये मैंने फेस पैक। अब फेस पैक है, अब अगर आईब्रोज में लग जाए, कुछ लग जाए, तो इस पे टेंशन वाली बात है, वाइट नहीं होगी। हम सोचते हैं ना अगर इस पे लग जाए तो वाइट तो नहीं हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको ऊपर की तरफ, इसको भी ऊपर की तरफ, यहाँ पर भी लगेगा, पर भी मैं नहीं लगाऊंगा। क्लियर? जितनी आपको लेयर दिख रही है इतनी ही लेयर लगानी है और इक्वल लगानी है। अगर मैं यहाँ पर थिक कर दूंगी, यहाँ पर थिन कर दूंगी, तो वो इतना अच्छा नहीं होगा और एक टाइम पर नहीं सूख पाएगा, ड्राई नहीं हो पाएगा। क्लियर? ये देखो, क्लियर? अभी मैं इनके यहाँ ईयर में भी नहीं लगा रही, अदरवाइज आपको ईयर में भी लगाना है, यहाँ पे भी लगाना है। हो गया, ये हमारा हो गया फेशियल। अब हाँ, बैठ सकते हो। ठीक है, अब हमें वेट करना है 15 मिनट। हो सकता है इनका अभी 10 मिनट से भी ड्राई हो जाए। हमें टाइम देखकर ड्राई नहीं करना है। हम सोचते हैं कि 15 मिनट बाद ड्राई होगा, 20 मिनट्स बाद ड्राई होगा, नहीं। अगर आपका 10 मिनट्स में ड्राई हो गया तो आपको रिमूव कर देना, मतलब पानी से धो देना। धोना है सिर्फ नॉर्मल पानी से, कोई भी आपको फेस पैक या कुछ भी ऐसा यूज नहीं करना है। धोने के बाद में मसाज करके धोना है ना, ऐसे ही धोना है। नहीं, ये सिर्फ इसको निकालना है, चाहे जैसे निकालो, मतलब जैसे कस के नहीं, पानी से थोड़ा उसको गीला कर लो फिर निकालो, पर कॉटन से नहीं। कॉटन से निकालने पे क्या होता है, हम उसको एक्स्ट्रा रब कर देते हैं स्किन पे, जिसके कारण हमारा जो फेशियल हुआ है वो स्किन में फिर प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। क्लियर? तो ये हमने किया। उसके बाद हम वेट करेंगे 10-15 मिनट बाद सूख जाने के बाद इसको हम धो देंगे। फिर आप लोग देखिएगा, मतलब जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है, आपको इंस्टेंट रिजल्ट दिखेगा। तो आप लोगों को करना है। उसके बाद जो हम स्क्रब करेंगे वो 2 से 3 मिनट का करेंगे खुद से। जो हम खुद से करेंगे वो 2 से 3 मिनट का करेंगे। उसके बाद में हम मसाज क्रीम करेंगे, वो भी 2 से 3 मिनट की करेंगे खुद से। उसके बाद हम धो देंगे और फिर फेस पैक लगा लेंगे। कितना हुआ? 15 मिनट तो हमने फेस पैक लगाया, 7 मिनट किया हमने मसाज और फेस पैक लगाया, मतलब आपका 20 से 25 मिनट में फेशियल कंप्लीट। क्लियर? क्या हुआ? गाड़ी बना रही हो। हाँ, अब मैं आपको सेल्फ बताती हूँ। हमने अपने आप से हाथों में क्रीम ली, पानी नहीं लेना है, जैसा बताया एसी और फैन के नीचे नहीं करना है। खुद का हमने ये हाथ से लिया, ऊपर की तरफ गए, नीचे आए, ऊपर की तरफ गए, नीचे आए, ये गए, नीचे आए। क्लियर हुआ? किया। फिर उसके बाद ये गाल को हमने ऐसे हाथ रखना है, ऐसे, इसको हमने ऐसे किया, फिर यहाँ से हम ऐसे आए, ऐसे किया। ठीक, इस हाथ को यही रखना है और फिर हम यहाँ आकर इसको ऐसे। क्लियर? उसके बाद हमें इस हाथ को अपने थोड़ा सा पिंचिंग, पेटिंग बोलते हैं, वो ऐसा करना है। क्लियर हो गया? फिर इस हाथ को ऐसा रखना है,
दिख रहा है ये, इसको हमें यहाँ से टाइट करते हुए पीछे जाना है। ये करिए पीछे की तरफ, हाँ टाइट टाइट, इससे हमें टाइट ये एयर का ये जो हमारा अपर वाला है ना, हमें यहाँ लेके जाना है। ये ऐसे करना है, यहाँ ऐसे रखना है, दिख रहा है। उसके बाद हमें पीछे तरफ लेके जाना है। किया, ये हो गया एक स्टेप, इससे हमारे यहाँ की स्किन टाइट होगी। ठीक, उसके बाद हमें कॉर्नर जो बताया था, देन यहाँ बताया ये क्रिस क्रॉस अपर लिप के अप एंड डाउन। ठीक, नोज कॉर्नर क्लीन करना बहुत जरूरी है। नोज कॉर्नर, देन नोज को थोड़ा अप किया ये पॉइंट के लिए, फिर यहाँ पर एंड कर दिया। ठीक, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला बताया नहीं किया, क्लियर। चिन के लिए ये लिया, पूरा हाथ लेंगे, ये फिंगर लिया, इसको हम नीचे की तरफ करेंगे। ठीक, नीचे तरफ यहाँ तक लेकर आना किया, चिन एरिया। फिर उसके बाद ये किया, वैसे ही ये चिन को पीछे तरफ करना है, पीछे एरिया में। क्यों? क्योंकि हमें भी तो चिन का डबल चिन हटाना है, स्किन को टाइट करना है, तो ये किया, पीछे तरफ किया। फिर देन हमने वही एंड किया। ऐसे करते करते आप अपने ईयर को भी क्लीन करेंगे, पर स्ट्रोक जो हम कर रहे हैं उसको गड़बड़ मत करना, क्योंकि कभी कभी ब्लड सर्कुलेशन भी हमारे फेस का खराब हो जाता है। इसलिए ये स्ट्रोक जो कर रही थी आप लोगों को दिखा रही थी कि कैसे करना है। ठीक, अगर आप मैं ऐसा बता रही हूँ और आप लोग उसको ऐसा ऐसा कर दो तो ये क्या होगा, इसके नीचे आने लगेगी। तो इसलिए ध्यान रखना है जो हम स्ट्रोक कर रहे हैं उसको कहाँ पर कौन सी चीज़ करना है। तभी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर फोरहेड पे कर रहे हैं तो वो ऊपर तरफ होगी, यहाँ का कर रहे हैं तो यहाँ इस तरफ होगी, नीचे का कर रहे हैं तो नीचे तरफ, तो आपकी स्किन बहुत अच्छी होगी। ठीक, और हमारे जो डार्क सर्कल है वो भी बहुत हमारी स्किन नहीं आती, जिनको डार्क सर्कल की प्रॉब्लम ज़्यादा है कि बार बार हो रहे हैं, स्किन में ग्लो नहीं है, उसके लिए क्लियर हो गया। तो ये था हमारा फेशियल किट का। अब आप लोग बताइए आप लोग को अब क्या प्रॉब्लम है, मतलब किस चीज़ में प्रॉब्लम आती है प्रोडक्ट को लेकर, तो उस पर हम बताते हैं। शाइन दिख रही हो, एक्स्ट्रा शाइन दिख रही है, एक्स्ट्रा ग्लो, टोटल चीज दिख रहा है कि नहीं? यस, पूरा पूरा एकदम अभी कुछ भी नहीं लगाया है, पर आप लोग देखें, चाहे नोज पार्ट हो, चाहे हो, अब सर पूरा नीचे पूरा शाइन कर रहा है कि नहीं? नीचे फोटो खींचना है? नहीं, अंधेरे में हो गया, शाइन दिख रहा है ना पूरा, इसलिए इसका नाम है इंस्टा ग्लो फेस किट, फेशियल किट। आप लोग आज सब अपने घर में ट्राई करिएगा। देख ले वो लगा